शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पटना के बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 36 सीटों को लेकर ये बैठक चल रही है। जो सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने गंवाई थी, हार का सामना देखने को मिला था, ऐसे में उन तमाम सीटों को लेकर चर्चा हो रही है पटना के बीजेपी ऑफिस में। आपको बता दें कि चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक पटना के बीजेपी ऑफिस में चल रही है। करीब 36 सीटें जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गंवाई थी, हार का सामना देखने को मिला था, उन तमाम सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए, वो है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाए गए वो हैं, साथ ही साथ बिहार प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में है, और दीपक प्रकाश सह प्रभारी वो भी बैठक में है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आपको बता दें कि नित्यानंद राय, और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, जनक राम, रेणु देवी, तमाम ये लोग हैं, ये लोग बैठक में शामिल हैं। करीब 15 लोग इस बैठक में शामिल हैं। तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। किस तरीके से 2020 में हार का सामना करना पड़ा था, क्यों हारे थे, क्या कैंडिडेट को बदल देना है, जो 2020 में लड़े थे वो हार गए थे, उन्हें क्या बदलना है, क्या भीतर घात हुआ था, साथ ही साथ उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। करीब 36 सीटों को लेकर पटना के बीजेपी ऑफिस में चर्चा चल रही है, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में तमाम जो अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता हैं वो भी पटना के बीजेपी ऑफिस में आए हैं। तमाम चीजों को लेकर अंदर में बैठक चल रही है, और बाहर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं जो टिकट के लिए भी आए हैं। कुछ कार्यकर्ता सीटों को लेकर भी आए हैं। तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, किस सीट पर कौन लड़ेगा, और 36 सीटों में क्या उन सीटों में से कोई सीट को हम एनडीए के सहयोगी दल को दे सकते हैं, इस पर भी राय विचार किया जाएगा कि जो 36 सीटें हमने हारी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उसमें से करीब 74 सीट बीजेपी ने 2020 में चुनाव में जीती थी। ऐसे में कई ऐसी और भी सीटें हैं जो बाद में उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने जीती, जैसे कुंडली में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कुंडली चुनाव 2020 में हार गई थी बीजेपी, और 2000 मतलब उपचुनाव जब हुए थे तो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होनी है, और क्योंकि सीट इधर उधर भी करनी है, कुछ सीटें जेडीयू की ओर से भी मांग की गई हैं, चिराग पासवान की ओर से भी मांग की गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में चिराग पासवान साथ नहीं थे। ऐसे में एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को भी दी जा सकती हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन चल रहा है, और तमाम चीज़ों को लेकर मंथन के बाद अंतिम फैसला तो केंद्रीय चुनाव समिति लेगा, लेकिन आज लिस्ट तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी, उसके बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। लेकिन जो अंदर में बैठक चल रही है, इससे पहले भी सिटिंग विधायकों को लेकर बैठक चली थी। जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, उन तमाम सिटिंग विधायकों को लेकर चली थी कि वहाँ क्या स्थिति है, कितना एंटी इनकम्बेंसी है, कितना काम किया है विधायक ने, सर्वे रिपोर्ट क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर उस बैठक में चर्चा हुई थी, और कई विधायकों का टिकट काटा जा सकता है, ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उन पर ज़्यादा उनका टिकट काटने की बात अभी तक सामने आ रही है, और विश्वास मत के दौरान जिन विधायकों ने इधर से उधर करने की कोशिश की थी, जिन पर ईओयू का एक्शन चल रहा है, उन तमाम सीटों को लेकर, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी, और उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बड़ी बैठक पटना के बीजेपी ऑफिस में चल रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।